हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी जेई 2022 की क्या कट ऑफ रहने वाली है। और जो एसएससी जेई अभी मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, शायद मार्च या अप्रैल में, जो भी एग्ज़ाम होगा फेब में भी हो सकता है। तो आज हम उसका भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको मेंस एग्ज़ाम टैकल करना है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एसएससी जेई 2020 मैंने भी क्लियर किया हुआ है और मुझे एमईएस डिपार्टमेंट मिला हुआ है। मैं अभी एमईएस में वर्किंग हूँ। तो आज हम उसी को लेके बात करते हैं कि मेंस मैंने कैसे क्लियर किया और आपको किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो अभी हमारा प्री एग्ज़ाम हुआ है, प्री एग्ज़ाम का मैंने देखो आपके सामने कट ऑफ रखा हुआ है कैटेगरी वाइज। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके नंबर अगर 120 प्लस माइनस 5 हैं आंसर की के अकॉर्डिंग, तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है, 120 प्लस ही मान के चलिए। हो सकता है 118 कट ऑफ जाए, 117 कट ऑफ जाए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 115 प्लस माइनस 5 रह सकता है। ठीक है, अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप मेंस के लिए तैयार रहिएगा और मेंस की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करिएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो 112 प्लस माइनस 5 ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो निश्चिंत होकर आप तैयारी करिए मेंस एग्जाम की। अगर आप एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं और आपके नंबर 110 प्लस माइनस का 5 आ रहा है तो आप एस सी कैटेगरी में क्वालिफाई होंगे। ठीक है, आंसर की आ चुकी है और हो सकता है कि कुछ ही दिनों में कभी भी रिजल्ट आ सकता है। दिसंबर के एंड में भी आ सकता है, जनवरी के स्टार्टिंग में भी आ सकता है। तो आप लोगों को क्या है कि रेडी रहना है। ठीक है, रिजल्ट कभी भी आ सकता है। तो एक तो आपको ये वाली बात ध्यान से फोकस करना है कि हमें किस तरीके से मेंस की स्ट्रेटजी को फोकस करेंगे, कैसे हमें मेंस पर फोकस करना है। ठीक, अगर आपके इतने मार्क्स हैं, जो ये मैंने मार्क्स लिखे हुए हैं, ये मेरे हिसाब से एक कट ऑफ होगी जो एग्ज़ाम अभी हुआ है मेरे पास में 2022 वाला। एक तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है। सेकंड बात मेरे पास में कौन सी है, अगर मैं सेकंड वाली बात बताऊं आपको, मेरे पास में जो सेकंड वाली बात है वो ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए कि एसएससी जेई मेंस एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, इसकी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। इसको लेके सभी बच्चे बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि हम किस तरीके से मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। एसएससी जेई के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं या आईएएस के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं या हम थ्योरी को रीड करें, किस तरीके से हमें मेंस को फोकस करना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है आप सभी के लिए, अगर आप इस वाले पॉइंट पर फोकस करेंगे तो मैंने क्या लिखा है कि सबसे ज़्यादा हमें क्या करना है कि जो एसएससी जेई है, जो एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आप उन पर फोकस करिएगा सबसे ज़्यादा। अगर आपने एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा लिया तो आप ये मान लो कि आपका कम से कम नहीं तो 50 से 60% पेपर वहीं से आने वाला है। चीज़ें ज़्यादातर क्या है कि सेम रहती हैं, वो लोग वैल्यू चेंज कर देंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे मेरे पास में। तो हमें मेन फोकस क्या करना है, मेन फोकस हमें करना है सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपने प्रीवियस ईयर पे अच्छी कमांड कर ली तो आपका 50 से 60% काम ख़त्म। बात आती है 40% की कि 40% हम कहाँ से करें। 40% के लिए आपको क्या करना है कि जैसे मैंने बता रखा है आपको, 40% के लिए आप क्या करेंगे कि जैसे आपका 40% है तो 40% में एक तो आपको थ्योरी पे फोकस करना है। जो आपके पास में थ्योरी है, थ्योरी पे भी फोकस करना है। अभी जो पिछला ट्रेंड है, अगर जैसे मैं 2019 के मेंस की बात करूं, 2020 के मैं मेंस की बात करूं, तो इसमें क्या हुआ है कि 50% तो मेरे पास में थ्योरी आई है और 50% मेरे पास में क्या है कि न्यूमेरिकल आया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि थ्योरी पे भी साथ साथ फोकस करना है। अगर जैसे आपने न्यूमेरिकल पे फोकस किया तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, आप नंबर लाने में सक्षम नहीं होंगे। तो आप थ्योरी पे भी साथ साथ क्या करिए कि पूरा फोकस करिए। एक तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है, जब आप इतना काम कर लेते हैं तो मैंने जो दूसरा पॉइंट है मैंने इसमें लिखा हुआ है आईएएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब होता क्या है कि आईएएस के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको सभी क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं। आपको ओनली लास्ट 10 ईयर के, आपको क्या करना है कि लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। वो भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं लगाने, जो छोटे क्वेश्चन लगाने हैं। जब आप एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो यू विल हैव एन आइडिया, आपके पास में एक आइडिया होगा कि मुझे कौन सा क्वेश्चन एसएससी जेई के एग्जाम में आ सकता है
और कौन सा क्वेश्चन एसएससी जेईई के एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप उसके बेसिस पे आईएएस के क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, और जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं लास्ट 3 ईयर में आईएएस के, उन पे आप ज़्यादा फोकस करिए, उन्हें तो मेरे हिसाब से पूरा ही लगा लो। कभी कभी क्या होता है कि आईएएस का सेम एग्जाम भी उसमें से 5-6 क्वेश्चन वो उठा लेता है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर जैसे आपने लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन लगा लिए, तो ये भी हो सकता है कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन उन्हीं एग्जाम से मिलना है। ठीक है, एक तो आपको ये वाला फोकस करना है। अब बात आती है, जो नेक्स्ट बात मैंने आपको बताई थी वो है 3rd नंबर पे थ्योरी। अब ऐसा मत करना कि आपने थ्योरी को एक तरीके से लाइटली ले लिया, फिर भी आपका काम नहीं चलने वाला है। आप थ्योरी भी साथ साथ रीड करते जाइए। जैसे तुम्हारे पास में सॉइल मैकेनिक्स है, वहाँ से टाई एक्सियल टेस्ट हो गया, जैसे शियर स्ट्रेंथ वाला टॉपिक है, और भी तुम्हारे पास में जैसे सबसे फर्स्ट टॉपिक है, वहाँ से वाटर कंटेंट के टेस्ट आ सकते हैं, किस तरीके से हम वाटर परसेंटेज निकालते हैं, वो सब चीज़ें आ सकती हैं हमारे पास में। कंसोलिडेशन आ सकता है, कॉम्पैक्शन आ सकता है, तो न्यूमेरिकल के साथ साथ में ये भी चीज़ आएंगी। जैसे तुम्हारा सोम है, तो सोम में आपको टोटली किस पे फोकस करना है, न्यूमेरिकल पे फोकस करना है। ठीक है, जो सर्वेइंग है तुम्हारा, सर्वेइंग में प्रीवियस ईयर के हिसाब से देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ओनली उसी चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो सर्वेइंग में आपका जैसे लोकल अट्रैक्शन का क्वेश्चन है, हर बार आता ही आता है। करेक्शन का क्वेश्चन आ सकता है, जो हमारे पास में कर्व होता है, कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे ना, तो आपको एक तरीके से एक आइडिया हो जाएगा कि मुझे किस टाइप के क्वेश्चन हैं जो लास्ट ट्रेंड है उसमें चला आ रहा है, तो उससे एक आइडिया होगा। उसी के बेसिस पे आप तैयारी करिए। ठीक है, अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे नंबर मेंस में लेके आ सकते हैं। और मैंने इस मेंस की एक प्रीवियस ईयर के ऊपर जो कितनी इसकी कट ऑफ जाती है, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। मैं उसका लिंक पिन कर दूंगा इसी वीडियो के कमेंट में, जाके आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी। तो उससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि 18 में कट ऑफ क्या गई थी, 19 में कट ऑफ क्या गई है, और 20 में कट ऑफ क्या गई थी। तो आपको एक वहाँ से आइडिया भी लग जाएगा कि हमें कितने मार्क्स लेके आने हैं। और जो भी कभी कट ऑफ जाती है, तो कट ऑफ हमेशा डिपेंड करती है मेंस एग्जाम पे। प्री में ज़्यादातर बच्चों के नंबर सेम होते हैं सबके, जैसे किसी के 130 प्लस मार्क्स बहुत कम लोगों के आते हैं, 135 तक आ जाएंगे, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं। जितनी जो कट ऑफ डिसाइडर होता है वो तुम्हारे पास में होता है मेंस एग्जाम। तो प्री को देख के बिल्कुल आप चिंतित ना हो। ठीक है, अगर आपके प्री में 120 कट ऑफ जाती है, और अगर आपके 125 भी मार्क्स आते हैं प्री में, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। आप मेंस में अच्छा स्कोर करिए, और मेंस में स्कोर जब ही होगा कि जब आपके पास में प्रैक्टिस है। और आपको ये भी बात मैं बता दूं कि जो मेंस एग्ज़ाम है वो 300 मार्क्स का होता है, और कितने आवर का होता है, 2 आवर का होता है। तो उसमें आपको पूरी स्पीड चाहिए। ठीक है, जब स्पीड चाहिए आपको, जब भी पेपर आप कर पाएंगे। अगर आपके पास में स्पीड नहीं है तो आप पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी स्पीड के साथ में तैयारी करिए। जैसे अगर मैं आरसीसी की बात करूं, तो आरसीसी में मेरे पास में 1 वे स्लैब से क्वेश्चन आता ही आता है 25 मार्क्स का। वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, लिमिट स्टेट मेथड है, वो तुम्हारे पास में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मेंस एग्जाम है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो अभी मेंस देंगे। रिजल्ट कुछ ही दिनों में आ जाएगा, हो सकता है दिसंबर के एंड में आ जाए, अभी कल भी आ सकता है। रिजल्ट कभी भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एसएससी ऐसा ही करता है, रिजल्ट कभी भी दे देता है। और हमेशा 3 मंथ के बाद में हमारा एग्ज़ाम होता है मेंस का। ठीक है, तो ये सब इसकी स्ट्रेटजी है, आप इस पर पूरा फोकस करिए। और थ्योरी को भी साथ साथ दिन में जैसे अपना आधा घंटा थ्योरी को दे दो, जिससे क्या है कि तुम्हारे माइंड में थ्योरी बनी रहेगी। और जब थ्योरी बनी रहेगी, रटना नहीं है थ्योरी को, बस समझना है और कोशिश करना है कि उसको एग्ज़ाम में जाके पॉइंट वाइज तरीके से उसको राइट डाउन करो। तो ये वाली चीज़ें होती हैं, अगर आप इतना करते हो तो आपके मेंस के लिए सबसे अच्छी चीज़ रहेगी। ठीक है भाई, अगर आपको और भी कोई डाउट आता है, अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, देन आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपको पूरा डिटेल डिस्कस करके उस वीडियो को मैं बनाता हूँ। कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने तो खुद पेपर दिया है, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे पेपर कितना भी टिपिकल आ जाए। अगर आप पे प्रीवियस ईयर आता है तो आप अच्छी तरीके से पेपर को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, जो भी स्टूडेंट प्री को क्वालिफाई करेंगे, और मेंस की तैयारी में अच्छी तरीके से लग जाओ। ठीक है, एक बार जब आप जॉब में आ जाओगे बहुत मज़ा आता है। ठीक, तो आप सभी लोग तैयारी करते रहिए अच्छी तरीके से, और थैंक यू सो मच।